अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल केपी के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंस स्लाइड सब्जेक्ट वाइज। और आज हमारा न्यू लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 4 यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप पर। इस तरह हमने सब्जेक्ट वाइज के कुछ प्लेलिस्ट बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप का। थोड़ी ही स्लाइड है, 12 स्लाइड है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें बहुत से एमसीक्यूज़ आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ आए हैं कि यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है और आपने नोट करना है और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रोन स्मॉल एंड स्कोप्स मीन्स टू लुक, यानी कि स्मॉल थिंग्स या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना। एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड और अनएडेड आई। तो वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आम तौर पर हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कई गुना ज़्यादा करके बड़ा करके दिखाता है या उसको सेपरेटली करके दिखाता है। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्कोप। Microscope is an optical instrument that uses a lens or combination of the lenses to produce magnifying images of small objects, especially objects too small to be seen by unaided eye। वही दोबारा बात कि वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते आमतौर पर, तो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल मीन्स लाइट डिपेंडेंट, यानी कि फंक्शन इसका लाइटिंग पर होता है। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन आगे अब हम पढ़ेंगे कि इलस्ट्रेशन लाइट एक छोड़ा जाता है एक बीम की शक्ल में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, तो फिर वही लाइट को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोस्कोप अपना फंक्शन और अपना रोल प्ले करता है। माइक्रोस्कोपी क्या है? द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच एज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोपी मीन स्टडी, यानी कि वो साइंस जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जैसे कि माइक्रोस्कोप। तो इस साइंस को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। आगे जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हिस्ट्री माइक्रोस्कोप की, क्या हिस्ट्री है माइक्रोस्कोप की? लाइट माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एसेंशियल पीसेस ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन एनी लेबोरेटरी। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है, लाइट डिपेंडेंट माइक्रोस्कोप, यानी कि हम लाइट को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोस्कोप को फंक्शन मिलाते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट बेसिकल और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी काम करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर विजुअलाइजिंग द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक सेल, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ओवा, सिस्ट एटसेट्रा। तो वही बात है कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम इसके ज़रिए विजुअलाइज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर स्टडी और ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कोई भी डिजीज़ करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक बना सके, हम प्रिकॉशन कर सके, प्रिवेंशन कर सके या उससे बचने के लिए हम हेल्थ प्रमोशन कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास पहले जो आता है वो है 1590 में हेंस जॉनसन एंड हिज सन ज़ेकेरियस जॉनसन डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। पहला माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया और कौन सा माइक्रोस्कोप था? तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने, इसके फादर ने और सन ने पहले बार माइक्रोस्कोप को डेवलप किया 1590 में, यानी कि 1590 में। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आता है 1609 में गैलीलियो गैलीली ओकेलन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 30 टाइम मैग्नीफाइंग पावर के साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले बार किसने इंट्रोड्यूस किया? गैलीलियो गैलीली ने 1609 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 30 टाइम यानी कि 30x के साथ पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ओकोलाइनो। थर्ड नंबर पर आता है 1667 में, यानी कि 1667 में रबर्ट हुक फेमस बुक माइक्रोग्राफिया इज अ पब्लिश्ड विच आउटलाइन्स हुक्स various outside various study using the microscope।
तो हमारे पास थर्ड नंबर पर रॉबर्ट हुक आता है। रॉबर्ट हुक को तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे, सेल थ्योरी जिन्होंने डिस्कवर किया था, सेल को जिसने डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल से स्टडी किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने 1667 में। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया और 1667 में इसका पहला बुक माइक्रोग्राफिया, जिसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी के हवाले से बहुत डिटेल में कंसेप्ट और स्टडी दी गई थी। तो ये हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट है। और इसके बाद आप लोगों ने रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम सुना होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने पहले बार सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1833 में। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले, एमसीक्यूज आ सकता है। 1676 में पहली बार वेन लेवनहुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप इन द वाटर। इसलिए कहा जाता है कि ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, अपने साथ जहन में बैठाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी से पहले आप लोगों के साथ एक और भी एमसीक्यू शेयर करता जाऊँ कि हमारे पास माइक्रोस्कोप के मेनली 3 टाइप्स है। सिंपल माइक्रोस्कोप कितने पावर के साथ आता है, 400x मैग्नीफाइंग पावर के साथ। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, वो हमारे पास 40x से लेकर 1000x मैग्नीफाइंग पावर के साथ आता है। तो ये भी नोट कर ले। थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो 1 से लेकर 15 मिलियन टाइम तक हम मैग्नीफाइंग कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, अर्नेस्ट रस्का ने, ERNST, अर्नस्ट RUSKA। तो ये अपने याद रखने ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और इसके अलावा हम आगे भी एमसीक्यूज को पढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैग्नीफिकेशन डिग्री में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन द डिग्री ऑफ द इनलार्जमेंट of a number of the times the length, the breadth or diameter of an object is multiplied। तो मैग्नीफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया, जैसे कि कंपाउंड का अपना मैग्नीफाइंग पावर है 40 से लेकर 1000 तक, और सिंपल माइक्रोस्कोप का 400x है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 से लेकर 50 मिलियन x एनी टाइम मैग्नीफाइंग कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि ऑकुलर लेंस जो होते हैं या आईपीस लेंस जो होते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो फिर हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू इस तरह कहा सकता है कि अगर हमारे पास ऑकुलर लेंस 10x हो और ऑब्जेक्टिव 20x हो, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 10 to 20 = 200 टाइम्स। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग या मैग्नीफिकेशन पावर होता है किसी भी माइक्रोस्कोप का, जिसमें हम लेंस, ब्रेथ, डायमीटर मालूम करते हैं किसी भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इट इज़ डिपेंड अपॉन, जब मैग्नीफाइंग पावर किस पर डिपेंड करते हैं, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इस तरह कह सकता है कि मैग्नीफिकेशन डिपेंड अपॉन व्हाट, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, फोकल लेंथ, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ पर डिपेंड करता है और फोकल लेंथ पर डिपेंड करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस। तो ये हमारे पास 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ पर और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस। व्हाट इज फोकल लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो लेंथ होते हैं उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये अपने साथ नोट कर ले कि किस तरह डिपेंड करते हैं फोकल लेंथ। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीफिकेशन। क्या कहा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीफिकेशन। तो फोकल लेंथ को भी आप लोगों ने जहन में बिठाना है। टोटल मैग्नीफिकेशन कैसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले एमसीक्यूज की शक्ल में बताया कि टोटल मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इस तरह मालूम करते हैं कि आईपीस या ऑकुलर लेंस भी कहा जाता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो इस तरह हमारे पास मैग्नीफिकेशन या टोटल मैग्नीफिकेशन आता है। रेजोल्यूशन, द एबिलिटी रिवील क्लोजली एडजस्ट स्ट्रक्चरल डिटेल इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में फ़र्क है। मैग्नीफिकेशन में हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं उसके लेंथ को, उसके डायमीटर को और ओवरऑल ऑब्जेक्ट को। लेकिन रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट को लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको सेपरेटली स्टडी करते हैं, यानी कि उसमें एक सेपरेशन आ जाते हैं, यानी कि वाज़ेह तौर पर हम 2 चीज़ों को क्लियरली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं।
सारा कुछ जो हमने पढ़ा अभी हम यहाँ डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ओकुलर लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके ज़रिए हम मैग्नीफाइंग पावर को मालूम कर सकते हैं। ये इल्यूमिनेशन लाइट को पास करने वाला वो है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा स्टेज कंट्रोल होता है और कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या होता है? ये फोकस करता है लाइट को ऑन टू द स्पेसिमेन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को जो हम स्टडी करते हैं उस पर लाइट को फोकस करता है, इसके ज़रिए हम फोकस करते हैं। और डायफ्राम का क्या काम है? रेगुलेट्स द रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट एटसेट्रा। तो रेजोल्यूशन या लाइटिंग को या रेजोल्यूशन पावर को हम किससे रेगुलेट करते हैं? डायफ्राम से। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है हाउ टू ऑपरेट, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह माइक्रोस्कोप काम करता है। नंबर 1,